श्रद्धेय राजयोगिनी बीके उषा दीदी जी, श्रद्धेय निर्मला जी, मंच पे उपस्थित सभी महानुभावगण और मित्रों, ये रीवा के लिए परम सौभाग्य का क्षण है, दिन है कि हमें एक महान विदुषी, महान संत आदरणीय उषा दीदी जी के विचार सुनने को मिला। वास्तव में गीता पर जितना सटीक विश्लेषण आपका आज रहा है, उससे समाज की वर्तमान अवस्था का बहुत ही सटीक वर्णन किया गया है। निश्चित रूप से हम आप सब कहाँ पर खड़े हैं, किस भूमिका में खड़े हैं, किस चरित्र का निर्वहन कर रहे हैं, हमारा मानस किस धरातल का है, ये सब कुछ आज यहाँ पर वर्णित किया गया है। मैं समझता हूं कि रीवावासी धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र का अंतर समझ करके और अपने आप को धर्म क्षेत्र की ओर साधने का प्रयास करेंगे। और जो 5% मानवीय संवेदनाओं से भरे हुए लोग हैं, दीन दुनिया का कल्याण चाहने वाले लोग हैं, उन्हें और सुदृढ़ और पुष्ट बनाने के लिए हम सब सहयोगी बनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से मैं श्रद्धेय राजयोगिनी बीके उषा दीदी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आकर के हमारे इस रीवा की धरती को पवित्र करने का जो काम किया है वो आने वाले दिनों में अस्मरणीय रहेगा। इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। ओम शांति। अभी हम सब परमपिता परमात्मा को याद करेंगे। आदरणीय राजयोगिनी दीदी निर्मला जी से निवेदन करूंगा कि हम सभी को परमपिता परमात्मा की स्मृति स्वरूप 3 मिनट परमात्मा की याद कराएं। सभी परमात्मा की याद में अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। आदरणीय दीदी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी अपने स्थान पर बैठ जाए और कमर सीधी करके एक ही हमारा संकल्प हो कि जिस परमात्मा के बारे में हम अभी सुन रहे थे कि भगवान ने मानव को पारिवारिक, सामाजिक हर प्रकार की जो समझानी दी है, वो पिता परमात्मा इस धरा पर आ चुका है। और जैसा कि दीदी जी ने हमें आज पांडवों की पदवी दी है, तो उस परमात्मा के नज़दीक सदा हमें रहना है। तो परमात्मा से मिलन के लिए हम सभी 3 मिनट अपने मन को सब तरफ से हटाकर एक परमात्मा, जिसको गीता में दिखाया गया है कि अखंड ज्योति स्वरूप, भगवान ने अपना असली रूप दिखाया, मैं कौन हूँ मुझे पहचानो।
तो हम उस पिता परमात्मा के असली रूप को ध्यान में रखते हुए और अपने आप को उसका एक पुत्र समझते हुए, क्योंकि हम सभी ने यही कहा, तुम मात पिता हम बालक तेरे, पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक हमारे हो। तो वो पिता परमात्मा ज्योति स्वरूप और मैं आत्मा भी एक ज्योति स्वरूप बिंदी के रूप में इस शरीर में विराजमान हूँ। और अभी परमात्मा जहाँ पर हैं, मैं उनसे मिलने के लिए 2 मिनट के लिए तैयारी। तो मन को हमें ले चलना है अपने पिता परमात्मा के पास। परमात्मा के लिए कहा गया है ऊपर वाला जाने, तो ऊपर माना ही चलते हैं हम सभी। चांद सूर्य सितारों से ऊपर, नीले आसमान से ऊपर, जहाँ उस ब्रह्मांड में प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ है, उस प्रकाश की दुनिया में वो अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा विराजमान है। मैं आत्मा परमात्मा के सन्मुख उपस्थित हूँ। अहो मेरा सौभाग्य, आज मुझे परमात्मा से का दर्शन हुआ, मिलन हुआ। अब परमात्मा जो मुझे देना चाह रहा है, परमात्मा के पास क्या है? शांति का सागर, आनंद का सागर, प्यार का सागर, सुख का सागर, सर्व शक्तियों का भंडार वो मुझे समर्पित कर रहे हैं। परमात्मा की शक्तियाँ मेरे अंदर समाती जा रही हैं। मैं और मेरा पिता मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया है। मैं इस मिलन में सदा अपने को भरपूर करती जा रही हूँ। और इस मिलन को मैं सदा अपने जीवन में मिलन मनाते रहेंगे और इसी प्रकार अपने मन को परमात्मा से कनेक्ट करते रहेंगे, जिससे हमारे में वो पावर जनरेट हो जाए और हम सशक्त बन जाएंगे और इस महायुद्ध में विजयी बन जाएंगे। तो विजय का जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में हमें आज परमात्मा दे रहे हैं। अभी मैं आत्मा परमात्मा से मिलन मनाते हुए फिर से वापिस इस साकार दुनिया में आसमान से उतर कर, सूर्य चांद से भी नीचे आकर इस शरीर के भ्रकुटी के मध्य में विराजमान हूँ। अब मैं आत्मा इस धर्म क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में पांडव जैसा जीवन जीना और विजय को प्राप्त करना, ये मेरा लक्ष्य है। अब इसी प्रकार से हम सभी अपने जीवन में इसको आत्मसात करेंगे और सभी को धर्म की ओर ले चलेंगे और सभी को सुख शांति चैन के जीवन बनाने की प्रेरणा देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
कार्यक्रम के समापन के पूर्व सभी के दिल में इच्छा है कि मैं 2 शब्द तो बोलूं, लेकिन आज का चूंकि कार्यक्रम समय को पूरा करते हुए परंपरा के अनुसार मैं निवेदन करूंगा कि 2 शब्द में इस पूरे कार्यक्रम में जो शुरू से हमारे बीच आ चुके हैं, हमारे बीच में सिंध समाज के, उदासी समाज के माननीय पुजारी जी कमल उदासी जी आ चुके हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आभार व्यक्त करने के लिए हमारे विंध्य के प्रतिष्ठित समाज सेवी आदरणीय डॉक्टर मुजीब खान को चाहूँगा कि 2 शब्द में आकर के आज के इस कार्यक्रम में आभार व्यक्त करें। आदरणीय डॉक्टर मुजीब खान जी। सभी अपने स्थान पर बैठे रहेंगे, भी सबको आपके स्थान पर प्रसाद लेकर के बहनें आएंगी और आपको सम्मान करते हुए प्रसाद देंगे। आदरणीय डॉक्टर मुजीब खान जी 2 शब्द में आभार व्यक्त करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज रीवा नगरी पूरी तरह से धर्म के प्रभाव में है। हमारे बहन जो हमारी विदुषी यहाँ वो अपने विचार रखे हैं, और हमारी बहन निर्मला जी आप राजयोगिनी वो ज्ञानमती अवस्थी जी, श्रीमती कोल जिला पंचायत, श्रीमती सुमन साकेत जनपद अध्यक्ष, प्रतिनिधि श्री अनुपम शर्मा जी वन मंडलाधिकारी, श्री एस के उपाध्याय जेल अधीक्षक, डॉक्टर ज्ञानमती अवस्थी माता जी, श्री प्रवीण पाठक जी, डॉक्टर हरिश्चंद्र द्विवेदी जी, राजयोगी बी के निर्मला दीदी जी, श्री नारायण डिंगवानी जी, आदरणीय राजगिनी सिंह उषा दीदी, कर्नल अविनाश तथा समस्त इस रीवा नगरी से और नगरी से बाहर से आए हुए सभी हमारे धार्मिक साथीगण, माता बहनें और नौजवान साथियों, ये जो कार्यक्रम आज हुआ, बहन निर्मला जी जो इस रीवा नगरी में ऐसा लगता ही नहीं था कि यहाँ पर धार्मिक प्रभाव बढ़ेगा। लगता था कि धर्म के नाम में चाहे किसी जाति धर्म का हो, ऐसा लगता नहीं था कि यहाँ कोई धार्मिक व्यक्ति रहेगा। लेकिन बहन निर्मला कुमारी जी और हमारे भाई हमारे आदरणीय द्विवेदी जी जब से आए, उन्होंने पूरे जोर शोर के साथ, पूरी ताकत के साथ, बिंद नहीं बल्कि पूरे बिंद से आगे बढ़ कर के उन्होंने ये जो कार्य किया है ये बहुत ही सराहनीय है। और आज बहन जी ने आकर के हमारी चक्षु, हमारी आँख को खोल दी है। हम लोगों को धर्म में रहना चाहिए और धार्मिक बन के रहना चाहिए, और धर्म में कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको रहना है। तीन धर्म की बात जब आए तो धर्म मेरा इंसानियत लिखना, और जब भी मेरी कहानी लिखना मुझको हिंदुस्तानी रखना। जय हिंद, जय भारत, जय मां। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय डॉक्टर साहब। अब मैं यहाँ की परंपरा के अनुसार मंचासीन आदरणीय अतिथियों का सम्मान हमारी दीदी करेंगी। सबसे पहले हमारे आदरणीय श्री जनार्दन मिश्रा जी को हमारी आदरणीय दीदी, जो एक बहुत प्रसिद्ध विश्वस्तरीय पुस्तक है जो दीदी ने लिखी है अध्यात्म की, और वो भेंट करेंगी, और साथ ही हमारे स्मृति चिन्ह भी उनको भेंट करेंगी। इसके साथ मैं निवेदन करूंगा कि हमारे शिव क्रिएशन के डायरेक्टर शिव जी, संजय सेन जी और आर्यन जी दीदी को जाकर के पुष्प गुच्छ भेंट करेंगे। आप सभी अपने स्थान पर बैठे रहें ताकि प्रसाद दे दिया जाए और आप सबके सामने दीदी का सम्मान भी हो जाए। चलिए आप। मैं 1 मिनट के लिए आदरणीय सिंधी समाज के हमारे परम पूज्य कमल उदासी जी आए हैं अपना स्मृति चिन्ह लेकर के दीदी को सम्मान करने के लिए। मैं चाहूंगा कि वो आ जाए प्लीज। आदरणीय कमल उदासी जी प्लीज आ जाइए।
इसके साथ ही मैं चाहूंगा कि आदरणीय कमल उदासी जी प्लीज आप दीदी को सम्मान कर दें। साथ ही मैं निवेदन करूंगा कि सिंधी सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय राजकुमार टिलवानी दीदी को सम्मान दे रहे हैं। मंचासीन अतिथियों में हमारी आदरणीय दीदी अब हमारी जिला पंचायत अध्यक्षा बहन श्रीमती नीता कोल जी को यहाँ का स्मृति चिन्ह भेंट करेंगी। बड़ी बहन जी से निवेदन करूंगा कि उनको सम्मान करें। श्रीमती नीता कोल जी को उनको सम्मान कराओ। बड़ा वाला चित्र बड़ा बड़ा वो साथ ही हमारी बहन श्रीमती सुमन साकेत जी जनपद अध्यक्ष रायपुर करचुलियान, वो भी दीदी सम्मान लेने जाएंगी। निवेदन है हमारी आदरणीय बहन गुलबसिया जी दीदी सम्मान लेने चली जाएं, जिला पंचायत सदस्य रीवा। मैं निवेदन करूंगा हमारे आदरणीय डीएफओ साहब दीदी से सम्मान लेने के लिए, दीदी उनका सम्मान करेंगे। आदरणीय श्री अनुपम शर्मा जी वन मंडलाधिकारी रीवा का बहन जी दीदी हमारी सम्मान करेंगी। आदरणीय डीएफओ सर प्लीज। ब्रह्मा कुमारी बहनों से निवेदन करूंगा हमारे मंचासीन विशिष्ट अतिथि जिन्होंने दीप प्रज्वलित किया है और साथ साथ जो हमारे सभी दिव्य लोग आए हैं उनको सम्मान करें और प्रसाद दें। प्रसाद आदरणीय प्रकाश सोनी चिंटू जी हमारी दीदी से सम्मान ग्रहण करेंगे। आदरणीय श्री प्रवीण पाठक जी दीदी से सम्मान ग्रहण करेंगे और हम सबकी परम श्रद्धेय दीदी ज्ञानवती अवस्थी जी को हमारी दीदी सम्मान करेंगे। आदरणीय श्री प्रवीण पाठक जी, डॉक्टर हरीशचंद्र द्विवेदी जी आई, महाकौशल प्रांत के संपर्क प्रमुख विद्वान डॉक्टर हरीशचंद्र द्विवेदी जी, हमारी दीदी मानस विदुषी डॉक्टर ज्ञानवती अवस्थी जी, आदरणीय डॉक्टर प्रवीण पाठक जी, हम सबके स्नेही डॉक्टर श्री लाल बहादुर सिंह जी जनपद अध्यक्ष, पूर्व जनपद अध्यक्ष रायपुर करचुलियान, दीदी मंजू सिंह जी निवेदन करूंगा वो भी सम्मान ग्रहण करें। सैनिक स्कूल रीवा के प्राचार्य कर्नल अविनाश रावल जी, साथ में आ जाएंगे दीदी हमारी नेहा रावल जी, दीदी नेहा रावल जी प्लीज, श्रीमती नेहा रावल जी। ओम शांति। हमारी काजल श्रीवास्तव बहन दीदी को सम्मान करने जा रही हैं। हमारे बहुत ही आश्रम के स्नेही समाज सेवी डॉक्टर मुजीब खान जी आप ऊपर आ जाइए। हमारे सम्मानीय श्री लखपति साहब को दीदी सम्मान करेंगी, लखपति कछवाहा। ओम शांति। डॉक्टर मुजीब जी प्लीज आप जाइए। डॉक्टर मुजीब जी को दीदी सम्मान कर रही हैं। रमेश कुमार सर्राफ जी आप आ जाइए, ऊपर आ जाइए।
ओम शांति। और इसी के साथ हम सब परमात्मा को याद कर सभी से मेरा निवेदन है कि हमारी बहनों से निवेदन है कि हमारे अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए जो विशिष्ट अतिथि हैं उनको जिन्होंने दीप प्रज्वलित किया है, हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, उनको प्रसाद का पैकेट दें और साथ साथ सभी को प्रसाद वितरण करें मंच में। आदरणीय बाबूजी बृहस्पति सिंह हमारे लोकतंत्र सेनानी मंच पर आ जाएं। जय भवानी नागेश सिंह जी, एसपी प्रधान जी, एसपी प्रधान जी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार रामचंद्र भाई साहब, रामचंद्र जी वरिष्ठ पत्रकार, जल्दी से पहुंच जाओ। रामचंद्र भाई कैमरा लेके हैं, कैमरा आपका कोई फोटो दूसरा कोई खींच लेगा। हाँ, हाँ। उमेश सिंह जी हमारे बीच में हो तो उमेश सिंह जी आ जाए। उमेश सिंह जी हैं? ओम शांति। इसी के साथ नागेश सिंह जी आ गए। ओम शांति। आप सबको सूचित करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में 7 दिन का जो कोर्स कराते हैं उसमें पूरा गीता ज्ञान और राजयोग के विषय पर आपको अवगत कराया जाएगा। ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय झिरिया में स्थित है। आप सभी वहाँ पर आकर के सादर कोर्स करके अपने जीवन को श्रेष्ठाचारी बना सकते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सम्मानित सुभाष बाबू पांडे जी यहाँ पर कहाँ बैठे हैं? सुभाष बाबू पांडे जी, ओम शांति। सुबह जो 7 दिन का कोर्स होता है सुबह 8 बजे से 12 बजे तक और शाम को 4 बजे से 8 बजे तक